वैराग्यवती के मन में एक भाव रहता था कि मेरे कोई गुरु नहीं है, कोई ऐसे समर्थ गुरु मिलते तो मैं गुरु बनाती। एक दिन एक चोर चोरी करने गया महल में, और वो वैराग्यवती भगवान के सामने हाथ जोड़कर, शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरा कोई गुरु नहीं है, और कहते हैं बिना गुरु की मुक्ति नहीं है, कोई गुरु भेजो ना, कोई गुरु से मिलाओ ना, मेरी भी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। नीचे चोर एक सुन रहा था, का बात बन गई, मेरे को तो चाहिए पैसा कौड़ी माल असबाब गहना जेवर, मुझे गहना जेवर चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, और ये ऊपर जो बिटिया है उसको गुरु चाहिए, दोनों का काम सज जाएगा। बस उसने तुरंत ही साधु का वेश बना लिया और पहुंच गए। अब वैराग्यवती जो बिटिया थी कहे, देखो भगवान से अभी मैंने अच्छी प्रार्थना की, और देखो शायद भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ये साधु संत आ गए, वो तो बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई, बड़ा सत्कार किया, पानी जल पूछा, आओ भगत किया, सत्कार किया। लेकिन ये किया नहीं, ये करना चाहती। उसने पूछा कुछ जल जलपान लाओ, उसने कहा नहीं बेटी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो लेना होगा, आप मेरे आए हो, मेरा सौभाग्य, अभी मैं पूजा समाप्त की, आपके दर्शन हुए, ये तो भगवान की कृपा हो गई, आप आए कि नहीं, तो कुछ तकल्लुफ होता है। नहीं, वो तो जानता था कब तवा गरम हो, कब हथौड़ा चलाना है। उसने कहा कुछ तो लेना होगा, कहे नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ जल तो लो, जल, पानी तो पी के जाओ, पानी तो पीना होगा। उसने कहा यही अवसर है। उसने कहा बेटा देखो, तुमने गुरु बनाया है, कहे नहीं, तो उस क्या कहता है वो साधु जो चोर है, चोर के भेष, साधु के भेष में जो चोर गया है, कहता देखो बेटा, मैं तो जो मनमुखी होते हैं ना, साकट जिसको हम लोग कहते हैं, मनमुखी के हाथ का मैं पानी भी नहीं पीता, जल भी नहीं पीता। अब सोचो, वैराग्यवती जिसके अंदर इतना श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, और उसके सामने कोई कहे कि मैं तो निगुरा, जो निगुरा व्यक्ति है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता, उसे गुरु की तलाश थी, गुरु की खोज थी। और दूसरी बात, अपने महल में आए हुए संत को जल न पिला पाने का एक अपराध बोध भी। उसने कहा आप ही गुरु बन जाओ, मुझे भी गुरु की तलाश है। उसने तुरंत ही हामी भर दी। वो जो चोर आया था कहे ठीक है, उसने उसे चेला बना लिया, चेली बना लिया, गुरु बन गए चोर, और वो राजकुमारी उसकी चेली बन गई। तब जब चेली बन गई तो गुरु ने कहा बेटा ऐसा है, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। कहे ठीक है, बताओ क्या है, क्या है तुम्हारे पास, जो भी है, जितना भी है सब ले आओ। साधु तो था नहीं, चोर था, लालची। उसने कहा सब ले आओ। वो तो राजकुमारी थी, क्या बात की कमी थी, वो सब ले आई। और उसने अपने गमछा तौलिया में खूब बढ़िया से बांध दिया, और कहने लगा बेटी अब तो तू मेरी शिष्या बन गई, चेली बन गई, अब तो तुम चलो मेरे साथ, जहां गुरु रहेंगे वहीं चेली रहेगी। कहे हाँ गुरुदेव चलो। अब वो ले गया किस लिए वो भी बताता हूं। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो उसे ले गया दूर, और एक पेड़ में जाके बांध दिया, पेड़ में ले जाकर के बांध दिया, कोई दूर जंगल में पेड़ में जाके बांध दिया। और जितना भी उससे मिला था, गहने जेवरात आभूषण सोना चांदी जो भी था, राजकुमारी किस बात की कमी, बांध दिया और ले गए, रफ चक्कर बांध दिया। अब वो बंधी हुई है, राजा ने तलाश जारी की,
कहाँ गई बेटी कहाँ गई, राजकुमारी कहाँ गई, वैराग्यवती कहाँ गई। चारों तरफ सैनिक दौड़ाए, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 2-3 दिन बाद तो खबर मिली कि वैराग्यवती मिली है, लेकिन एक पेड़ में बंधी हुई है। और हम लोगों ने कहा चलो हम खोलते हैं, चलो तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान है, दुखी है। वो आने को तैयार नहीं है। पिताजी को बताया गया, राजा स्वयं आए। कहे बेटी क्या बात है, क्या है ये, किसने ऐसे किया? कहे कोई नहीं पिताजी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहे किसने बांधा? कहे गुरुदेव ने बांधा। कहे कौन गुरु, कौन गुरुदेव? हाँ एक हम मेरे गुरु हैं, उसने मुझे बांधा है और बांध करके वो भी चले गए। जब तक वे नहीं आएंगे कोई खोल नहीं सकता, आप भी नहीं खोल सकते। अब तो एकदम टिक गई, अटल अटिक। राजा भी परेशान दुखी, किसी की बात सुने नहीं। तो नारद जी इधर से ऐसे घूमते घूमते, नारद जी का मतलब जानते हो? नारद जी ऐसे थे जो कहीं भी चले जाए, कहीं भी आ जाए, उसके लिए सब फ्री, सब छूट। तो नारद जी ने देखा वैराग्यवती राजकुमारी पेड़ में बंधी हुई, सब दुखी परेशान, पिता माता सब जिद पेड़ी हुई है कि गुरु आएंगे तभी बंधन से मुक्त करेंगे। तो नारद जी भी आए, उसने भी प्रयास किया, मनाया, समझाया। उसने कहा नहीं। नारद जी गए, कहते हैं विष्णु लोक में। विष्णु लोक में गए नारद जी और भगवान विष्णु को सब बातें बताई। कहते हैं स्वयं विष्णु जी भी आए, स्वयं भगवान विष्णु भी आए और उसे खूब मनाया, समझाया, बेटी जिसे तुम गुरु कहती वो गुरु नहीं, वो तो चोर है और हम तुम्हें बंधन से मुक्त करते हैं। नारद जी कहते अरे स्वयं भगवान आए हैं तुम्हें बंधन मुक्त करने के लिए, तुम जिद न करो, जिद पे ना अड़ी रहो। उसने माना ही नहीं, कहीं नहीं, गुरु आएंगे तभी मुक्त करेंगे, गुरु आएंगे वही बंधन से मुक्त करेंगे। जब भगवान विष्णु जी भी हार गए तो भगवान ने कहा नारद जी जरा अपना टावर तो घुमाओ, देखो जरा कहां है वो चोर। तो वो जो चोर था कहीं और चोरी करने की जुगत बना रहा था। कहा भगवान वो तो यहां से बहुत दूर है और कहीं चोरी करने की उपाय सोच रहा है, वो तो कहीं और दूसरी जगह। अरे पकड़ के लाओ जल्दी उसको। नारद जी गए, उस चोर को पकड़ करके लाए, लेकिन जाने के बाद उससे कहा भाई चलो। चोर कहता है कहां जाना है? कहे चलो चलो, तुम्हारी शिष्या है ना चेली राजकुमारी इंतजार करती है, तुम गुरु हो ना। अरे भगवान मैं गुरु नहीं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के लिए मैंने गुरु का भेष बना लिया था। अरे बात तो ठीक है, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं इस बात को। वो तो नहीं जानती बेचारा, चलना पड़ेगा। कहते नारद जी उस चोर को लाए, हाँ, और लाने के बाद जो गुरु रूप में आए थे राजकुमारी को ठगने के लिए, चोरी लूटने के लिए कहो, वो आए। गुरु को देखते ही राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई, इस भाव से मेरे गुरु आ गए देखो। और कहते हैं कि वो जो चोर आया और जो राजकुमारी की जिद थी कि मेरे गुरु आएंगे तभी मुझे बंधन मुक्त करेंगे, भगवान विष्णु जी ने कहा अरे भाई गुरु जी चेली को मुक्त करो। जिंदा हुए, क्योंकि पता था उन्हें कि मैं तो चोर हूं और स्वयं भगवान विष्णु मुझे गुरु जी कह रहे हैं। कहे गुरु जी जल्दी चेली को मुक्त करो, शिष्या को मुक्त करो, बहुत दिन से ये बंधन से युक्त है, अब बंधन से मुक्त करो। तो कहते हैं कि स्वयं फिर उस चोर ने शिष्या को मुक्त किया। मुक्त करने के बाद फिर वह जो चेली थी, शिष्या थी, हाथ जोड़ करके दोनों को प्रणाम करती है। गुरु गोविंदो मिलेता काके लागू पाए, जो साहब ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद बताया।